सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे बहुत बड़े सवाल के साथ फिर एक बार तीर्थ को लेकर और पहले बार सम्मेद शिखर जी के बारे में करते हैं सादर जैनियत। आज की शुरुआत श्री सम्मेद शिखर जी अनादिनंद तीर्थ, जिसके लिए गत वर्ष इस समय भी जैन समाज बहुत आंदोलित था। पूरे दिसंबर में था और जनवरी के 3-4 तारीख तक रहा। क्या मिला था हमें उस दिन 5 जनवरी को वह बताएंगे, पर आज फिर उसी माहौल से गुजर रहा है जैन समाज उस तीर्थ के ऊपर जहां वह गत वर्षों से था, जहां आंदोलन के समय था, आंदोलन से पहले था और अब तक फिर एक बार हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जैसे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा झुंझुना मिला था, आज दिखाते हैं आपको वह कड़वे सच जो देखकर हैरानगी होती है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री से बात करने की कोशिश की, दोनों में से किसी का फोन नहीं उठ रहा है पिछले 48 घंटों से। हमें कईयों के व्हाट्सएप पर पोस्ट मिले हैं कि हम वहां पर गए, कुछ ने 24 की घटना बोली, किसी ने 25 की, किसी ने 23 की घटनाएं बोली हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है ऊपर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर तीर्थ के रूप में नहीं है, वंदना के रूप में नहीं है, श्रद्धा के रूप में नहीं है, वहां पर तो किसी और रूप में, मस्ती के रूप में अब लोगों का तांता लगा हुआ है। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी बिल्कुल इस तरफ एक प्रकार से चुप बैठी है। कहा जा रहा है 24 दिसंबर को यात्री ने गए, उसने स्पष्ट कहा कि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि ऐसी अगर वहाँ का पुजारी जो हमारे वहाँ खड़े हुए हैं उसे 10-20 का नोट दो, जो भी आता है आके वो आरती के नाम पर सब कुछ कर सकता है, वहाँ फोटो खिंचवाए, सब कुछ करे, चरणों पर हाथ रखे, कुछ भी करे, सिर्फ नोट उसके पास आना चाहिए। आज इस तरह की वहाँ पर यह दृश्य हो रहे हैं। दर्शन करने वाले यात्री को किस तरीके से दर्शन करने पड़ते हैं, वहाँ पर जाना भी, ऊपर पहुँचना भी उसके लिए दुश्मन हो रहा है। पारसनाथ टोंक पर विशेष ऐसे देखिएगा ट्वीट, ऐसे अनेक ट्वीट हैं जो अपना अनुभव बता रहे हैं इस बार का। पिछली बार के छोड़ दीजिए, वे साफ कर रहे हैं कि मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं, हम स्तब्ध हैं, क्या हो रहा है इस समय देखकर। और उसके बाद ये देखिएगा जो लेटर हम दिखा रहे हैं आपको, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। 5 जनवरी को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो हमें आश्वासन में मिला था लॉलीपॉप, क्या लॉलीपॉप में थोड़ा कुछ मिठाई होती, मिठास होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं था, कि आपके लिए यहाँ पर जो आदेश दिया गया था जो 2022 का जो था उसके अनुसार सारा अनुपालन किया जाए, लेकिन इनमें से कुछ भी अनुपालन नहीं हो रहा। कहा गया कि पर्यटन और इको सर्विस को अभी रोक दिया गया 3 पॉइंट के अंदर, उसको जो अनुक्रमांक था, लेकिन साथ में वहाँ पर रोका गया है, वह चला नहीं था। लेकिन आज भी पर्यटन के नाम पर वहाँ सब कुछ आज हो रहा है। इस पत्र को जैसे एक प्रकार से हम इसका मखौल बन रहा है जैन समाज के प्रति, हमारे तीर्थ के प्रति। कुछ दृश्य देख लेते हैं और आप बेहुदा हरकतें हो रही हैं। अब आप देख लीजिए, ये श्रद्धा के आचरण है, ये भक्ति का आचरण है, या रोमांस, मस्ती, ट्रैकिंग, सब कुछ यहां पर खुल्लम खुल्ला आप कर सकते हैं, फ्री टू ऑल है, क्योंकि जैन तीर्थ है। किसी और तीर्थ पर करके दिखा दीजिएगा, वहां के प्रशासन को बता दीजिएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सत्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री, सबकी कुर्सियों पर जवाब पड़ जाता है जब इस तरह के दृश्य किसी और तीर्थ पर नजर आ जाते हैं। शर्म आ जाती है वैसे तीर्थ के ऊपर हम अपने दृश्य पर देखते हैं। रोक हो गई है सब पर, कुछ नहीं हुआ। कोई तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कुछ आंदोलन के बाद कुछ नहीं मिला, हम हाथ पर हाथ रखे यूं ही बैठे रहते हैं और हमारे तीर्थों पर यह हो रहा है खुल्लम खुल्ला लगातार। अपनी आंखों से आप चरणों को देखना चाहते हैं, अपने दर्शन भगवान के जाते हैं, श्रद्धा के लिए जाते हैं, और यह आपको वहां पुरस्कार के रूप में, यह आपको रास्तों में नजर आते हैं। ये देख रहे हैं आप, भास्कर आज की तारीख का अखबार है, पर यह खबर बता रही है कि 3 जनवरी तक आचार्य श्री सुनील सागर मीणा जो मेरठ में विराजमान, उनके 2 संघ के संतों ने अपने विराट बलिदान इस शिखर जी के आंदोलन के लिए किए थे। अपनी आहुति प्राणों के दे रही थी, लेकिन जैन समाज को आज वही दृश्य आज फिर देखने पड़ रहे हैं। देखिए आप, एक बार आपसे फिर कहेंगे, नंबर आप नीचे पहले नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप अपने जो भी वीडियो इस तरह के अगर आपको देखते हैं, मिलते हैं, पहले उनके हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए। यहाँ पर मांस बेचना या खाते हुए किसी को देख के मांसाहार, तुरंत टोक लीजिएगा। सीढ़ी, बीड़ी, सिगरेट कोई कर रहा हो, पी रहा हो, रोक लीजिएगा, नहीं करना। यहाँ पर मदिरापान बिल्कुल नहीं है। ये रोमांटिक रोमांस की जरिए नहीं है, किसी गले में हाथ डाल के चल रहे हैं या कुछ और आलिंगन कर रहे हैं, रोक लीजिएगा। जूते चप्पल हो, रोक लीजिएगा। हाथ जोड़कर सबसे प्यार से कहिएगा अपने जैनत्व को दिखाते हुए कि ऐसा करना नहीं है।
तब भी करता है, वीडियो बनाइएगा और इस नंबर पर जरूर भेजिएगा। वहां पर पुलिस को शिकायत कीजिएगा, कॉपी हमें भेज दीजिएगा, क्योंकि सब मिलाकर हम फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और वहां पर सचिव महोदय को हम स्वयं उसको प्रस्तुत करेंगे इस शिकायत के साथ कि जो ये आश्वासन के पत्र मिलते हैं वह कोरे कागज बन जाते हैं या उस पर कभी अनुपालन भी होता है। इस तरह की आपको कहीं भी कोई गलत मिलती है यहाँ पर जो तीर्थ के अनुसार नहीं है, यहाँ पर मिले तुरंत मना करिए, हाथ जोड़कर झगड़ा नहीं करना है, लेकिन उसके बाद वीडियो बनाना है, उससे बात करके ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, समझाना है, समझ जाए। क्योंकि पहला यही है, ट्रैकिंग के लिए नहीं है ये, पर्यटन के लिए नहीं है, मांस मदिरा के लिए नहीं है, धूम्रपान के लिए नहीं है, जूते चप्पल के लिए नहीं है, आलिंगन रोमांस मस्ती के लिए नहीं है ये तीर्थ। इस बात के लिए जागरूकता हमें करनी होगी। जो आज वहाँ पर 4-5 हज़ार लोग जाते हैं, 2-3 हज़ार लोग जाते हैं, उनको उन 10-15 चढ़ने वालों के अंदर इस तरह से रोकने की शुरुआत स्वयं करनी होगी। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी से चैनल महालक्ष्मी का बिल्कुल संपर्क नहीं हो रहा है, अब उनके फ़ोन उठाने बिल्कुल बंद हैं, क्योंकि कोई बात हम कह दें इसलिए अध्यक्ष ने ब्लॉक कर रखा है और महामंत्री ने उठाने की कोई कोशिश नहीं की है। और एक समाधि की सूचना, फिरोजाबाद से कल की घटना है। प्रज्ञा श्रवण मुनिषी अमित सागर जी संघ के संग में मुनिषी धैर्य सागर जी की कल समाधि फिरोजाबाद में हो गई। चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। अब ये दृश्य दिखाते हैं आपको कुछ चिंतन के लिए, समझने के लिए। बहुत हम भगवानों के कल्याणक मनाते हैं, अपने साधुओं के गुरुवरों के दीक्षा जयंती है, समाधि महोत्सव होता है, जन्मतिथि, बहुत कुछ मनाते हैं, मनाइए, पर उसको इस तरीके से आज ये दिखा रहे हैं। भिंडर उदयपुर के जरिए क्या हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप। 14वां समाधि महोत्सव था आचार्य श्री सरमती साहब फफोतू वालों का, पर उसमें यह महत्वपूर्ण था, बच्चों को क्लास के अंदर बाकायदा LED लगाकर उनके बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को स्कूलों में टिफ़िन बॉक्स बांटे गए, गरीबी को बीच में कंबल बांटे गए, जगह जगह राशन। इस तरह के सहयोग करते हैं तो साथ मुझ में लगता है कि आप जैनत्व की वह भूमिका बना रहे हैं जो समाज के कल्याण के साथ सीधा जोड़ती है। किसी बड़े कार्यक्रम पर अपने 5-10 लाख खर्च कर दिए और उन 5-10 लाख को उन्होंने 5,000 गरीब परिवारों में बांट दिया, तो वह 5,000 परिवार से जो गुणगान मिलेगा, जो जैनत्व वाले समझ पाएंगे, वो आपके इस कार्यक्रम के लाउड स्पीकरों से उतना नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हम तो इतने ऐसे निखट्टू हो गए हैं कि प्रवचन महाराज के मिल सुनते हैं यहाँ से, और यहाँ से फटाक निकाल के खाना पीना खा के घर वापस वहीं पहुँच जाते हैं जैसे लौट के बुद्धू घर घर आए। यह कार्यक्रम इस तरह के संदेश देते हैं कि कुछ अपने कल्याणकों के बारे में जब करते हैं और कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम गरीबों को और उनको जोड़ सकें जिनके जीवन स्तर को हम उठाना चाहते हैं, तब शायद हम अपनी जो लकीर है उसको और बड़ा कर सकेंगे। और ये कार्यक्रम 22 दिसंबर से चल रहा है उदगांव के अंदर, गजब का कार्यक्रम। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी की समाधि स्थली है उदगांव में, और वहाँ पर विराजमान सिंह निष्कृत वाले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जिनके सानिध्य में वर्तमान में इस समय कल्याणक पंच कल्याणक कार्यक्रम चल रहा है। कुछ दृश्य दिखाए हैं यादगार के लिए। इस महोत्सव के बहुत आनंदित दृश्य हैं, बहुत आनंद के साथ वहाँ एक महा उत्सव चल रहा है। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 8 बजे। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट करेंगे और कैसे उनकी वयोवृत्ति साधु करते हैं। देखकर सचमुच कह रहे हैं, दिमाग और दिल दोनों के अंदर उतर जाएंगे वह चित्र जो कल सुबह आपके साथ सुबह 8 बजे हम करेंगे शेयर। सादर जय जिनेंद्र।